सारे फेसबुकर के लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो अगर आप एक फेसबुक क्रिएटर हो और फेसबुक पे काम कर रहे हो तो आज का ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत सारे चीजें क्लियरिटी मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं एक पे आउट खुल के बैठा हूँ, जिस पे आउट पे अभी रेड कलर पे अलर्ट आया हुआ है और लिखा है योर पे आउट अकाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मोनेटाइज। और इससे भी बड़ा बात जो है वो है कि आपका जो पे आउट अकाउंट है वो हमने डिसेबल कर दिया ड्यू टू अनयूजुअल। डिसेबल करने का मतलब क्या होता है? पे आउट को लाइफ टाइम के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, टेम्परली नहीं, परमानेंटली रेस्ट्रिक्ट। जैसे यूट्यूब पे एडसेंस डिसेबल हो, वैसे ही फेसबुक पे आउट डिसेबल होता है। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को आज के डेट पे कभी भी अचानक से उनके पे आउट को आइडेंटिफाई यानी कि वेरीफाई करने के लिए एक ऑप्शन आता है, जैसे कि इस पेज पे भी आया। सबसे पहले आपको ये समझना है वो आइडेंटिफिकेशन, वो वेरिफिकेशन के लिए वो ऑप्शन आया। लोग दिमाग में ये सोचता भी नहीं है आया क्यों, आया है तो बस दे देना है। तो इसको भी आया है, मैसेज कुछ इस प्रकार से आता है, देख लो, मैं दिखा देता हूं आपको ताकि पूरा क्लियरिटी रहे आपको, चीजें हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे इसको समाधान करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोला है कि ड्यू टू अनयूजुअल एक्टिविटी एसोसिएट विथ योर अकाउंट यानी कि पे आउट अकाउंट, योर अकाउंट हैज बीन टेम्परली डिसेबल। पहले टेम्परली डिसेबल होता है। रिस्टोर योर अकाउंट प्लीज वेरीफाई योर आइडेंटिटी, बस इतना ही आता है। तो फिर हम बिना सोचे समझे ये वेरीफाई आइडेंटिटी पे क्लिक करके जो भी मांगता है वो प्रोवाइड कर देते। और 100 में 99% केस पे वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल्ड हो। क्यों फेल्ड होता है और ये आता क्यों है? कोई नहीं पूछ, मेरे वीडियो भी नहीं देखते, डायरेक्ट जाके जो मांगा दे दिया, बस फेसबुक का इशू सॉल्व हो जाएगा और फेसबुक हमारा पैसा दे देगा। नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? पहले सोचो आपको आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए बोला क्यों गया? क्योंकि पे आउट पे कुछ गड़बड़ी है, फेसबुक के सिस्टम को डाउट हुआ, तभी तो आपको बोला गया है। अब आपको एज ए क्रिएटर सबसे पहले देखना है कि हमने सही में पे आउट पे कोई गड़बड़ी तो नहीं की। जैसे कि इस पे आउट पे गड़बड़ी था, इसीलिए तो वेरिफिकेशन फेल्ड होके पे आउट परमानेंटली डिसेबल हो गया। अब गड़बड़ी क्या था, इसको अगर समझना तो आपको सेटिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। और अभी जो मैं चीज बताने वाला हूं, इस चीज को अगर आपने आज समझे नहीं तो फिर कल आपका भी पे आउट डिसेबल हो जाए। यहाँ पे देखो दोस्तों, पे आउट का नाम है स्कूबी-डू और पे आउट मेथड पे जो नाम लगा के रखा है यानी बैंक डिटेल नाम लगाया है वो है निर्मला। तो यहाँ पे आउट अकाउंट एक नाम से क्रिएट किया गया है और पे आउट पे बैंक डिटेल कोई दूसरे नाम से लगाया गया। ये सबसे बेसिक कारण होता है कि फेसबुक आपसे तुरंत आनंद फानंद पे पूछ लेता है आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके अकाउंट, पे आउट अकाउंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि फेसबुक जिस नाम से पे आउट आपने बनाया है और फेसबुक अर्निंग जिस नाम को भेज रहा है वो अलग, वो हो नहीं सकता। जिस नाम से आप पे आउट बनाओगे, पे आउट पे जो नाम देके आप बनाओगे, पे आउट ओनर जिस नाम से होगा उसी नाम का बैंक डिटेल डाल। यानी कि दोस्तों पे आउट क्रिएट करते टाइम आप उसी नाम का यूज करना जिस नाम का बैंक डिटेल आप भरने वाले हो, बैंक अकाउंट होल्डर नेम जिस नाम का हो। अब इस केस पे तो डिफरेंट डाल दिया। ये 5 साल से पेमेंट ले भी रहा था, अगर 5 साल कुछ नहीं हुआ, अचानक से क्यों हुआ? ये अचानक से नहीं हुआ, सिस्टम जब पकड़ में आता है, सिस्टम जब समझता है तभी पेनल्टी देता है। पहले रूल्स, गाइडलाइंस, पॉलिसी अलग था, धीरे धीरे टफ होता जाता है क्योंकि सिस्टम भी धीरे धीरे समझता है, सीखता है। अब हुआ यूं, मैक्सिमम केस में जो होता है, अगर आपका मान लो पे आउट अकाउंट होल्डर नेम अलग है और बैंक डिटेल पे नाम अलग है, फिर भी पकड़ में नहीं आता। मैं कह रहा हूं नहीं आता। आता है पता है, जब वही बैंक डिटेल आप कोई जाके दूसरा पे आउट पे भी लगा देते हो। इस पे आउट पे तो लगा ही हो, कोई दूसरा पे आउट है और एक पे आउट है, उस पे भी सेम बैंक डिटेल लगा दी, तब फेसबुक इसको कॉट कर लेता है। ये आपको कदापि नहीं करना। अगर गलती से आपने एक पे आउट नेम है और दूसरा बैंक डिटेल का नाम है, वो भी चलेगा अनटिल एंड अनलेस फेसबुक पकड़ में ना आए, और पकड़ में बहुत ही कम आएगा, वो चलता रहता है अनटिल एंड अनलेस वही बैंक डिटेल आप कोई दूसरा पे आउट पे ना लगा दो, तो वो काम नहीं करना है। मगर इस पेज के ओनर ने वही काम किया है। पहले तो पे आउट में आपको गलती नहीं करना है, पे आउट जिस नाम से होगा बैंक डिटेल भी उस नाम का ही रखना है और उस बैंक डिटेल को अपने जिंदगी में कोई दूसरा पे आउट पे लगाना नहीं। आज नहीं समझे, ये मिस्टेक करोगे और ये मिस्टेक करने के बाद आके मेरे पास रोक के कोई फायदा नहीं। ये पेज पे पहले टेम्परली डिसेबल का नोटिफिकेशन लगा था, आइडेंटिटी वेरीफाई के लिए पूछा गया, तब भी अगर ये क्रिएटर मेरे पास आ जाता तब भी मैं इसका सोल्यूशन कर सकता था इंस्टेंटली। क्योंकि
इन्होंने बिना सोचे समझे इसी बैंक डिटेल के नाम से जो बैंक डॉक्यूमेंट था वो अपलोड कर दिया वेरिफिकेशन पे, और फेसबुक तो यहाँ पे पे आउट से ही मैच करेगा, पे आउट नेम से, तो वो मिसमैच हो गया, तो अनयूजुअल एक्टिविटी हो गया, तो डिसेबल करेगा ही। ऊपर से और एक पे आउट है उनका जिन पे यही बैंक डिटेल लगा के ऐसा काम करके फिर मेरे पास आओगे तो मैं भी क्या कर पाऊंगा या फेसबुक भी क्या कर पाएगा। अब इन्होंने क्या किया है, क्यों ये मतलब वेरिफिकेशन सक्सेस नहीं हुआ है वो देखना है तो देखो। पहले मेटा वेरिफिकेशन टीम से मैसेज आया, ये ईमेल पे भी आता है और नोटिफिकेशन भी आता है। आइडेंटिफिकेशन पे क्लिक किया उन्होंने, पहले वोटर आई कार्ड पैन कार्ड जो भी था वो लगाया। यहाँ पे आपको कहूंगा आइडेंटिटी जो भी आप लगाओगे उस पे आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। तो आधार कार्ड लगा सकते हो, आपका वोटर आई कार्ड लगा सकते हो, आपका पासपोर्ट लगा सकते हो, मगर पैन कार्ड मत लगाना। क्यों? क्योंकि पैन कार्ड पे आप देखना आपका एड्रेस नहीं होता है, और चारों साइड कट नहीं होना चाहिए, कहीं से भी कॉर्नर कट नहीं होना चाहिए। अच्छे से फोटो लगाना आइडेंटिटी प्रूफ। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट भी 3 महीने का, लास्ट 3 महीने का लेके एडिट करके वहां पे लगा देना है 3 स्लॉट। वो मैंने वीडियो भी बनाया था पहले। अब यहाँ पे इन्होंने तो डाला, फिर भी उनको बोला आइडेंटिटी वेरीफाई करने की। अगर यहाँ पे देखो जब उन्होंने डाला है थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर आईडी, अनफॉर्चुनेटली वी आर अनेबल टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, क्योंकि वो आइडेंटिटी जो इन्होंने लगाया है वो तो इस बैंक के नाम से लगाया, थोड़ी इस पे आउट के नाम से लगाया। पे आउट नाम अलग है, इनको तो पे आउट पे जो नाम है उस नाम से आइडेंटिटी चाहिए था, तो उस केस पे आपको लगाना ही नहीं है। अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आता भी है तो लगाना नहीं है। पहले आप कोशिश करो, अगर आपका बैंक डिटेल और पे आउट नेम मिसमैच है तो पहले इसको अपडेट करने के लिए फेसबुक के साथ बात। अगर इस नाम को अपडेट नहीं कर सकते हो तो कोशिश करो कि जो अर्निंग सोर्स पे पेजेस लगे हुए हैं उसको पे आउट से निकाल के ट्रांसफर करके कोई दूसरे पे आउट पे लेके जाने के लिए, क्योंकि जैसे ही आप आइडेंटिटी वेरीफाई करोगे फेसबुक उसको रिजेक्ट ही मारेगा और परमानेंटली पे आउट डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको पेज भी अर्निंग सोर्स से ट्रांसफर करने के लिए फेसबुक नहीं देगा मेरे भाई। ये सबसे बड़ा कारण है, इन चीजों को समझो, नहीं समझोगे तो आप आगे चल के फंसोगे। फिर देखो यहाँ पे मना कर दिया और बोला है कि क्या क्या रीजन हो सकता है, किस वजह से ये डिसेबल हुआ है या डिसेबल मतलब होने का कारण क्या होगा। इस केस पे तो मुझे दिखने से ही पता चल रहा है क्या क्या कारण हो सकता है। एक डेट ऑफ बर्थ, अगर पे आउट क्रिएट करते टाइम जो डेट ऑफ बर्थ डाले हो और आपके आइडेंटिटी प्रूफ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत है तो भी फंस सकते। डेट ऑफ बर्थ भी सही डालना है पे आउट पे। इसीलिए पे आउट अगर भरना आता है, मोनेटाइज करना आता है तो ही करो, नहीं करना आता है मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करो, मैं खुद करके देता हूं कुछ चार्जेस लेके, ताकि आपका चीजें प्रॉपर हो। इवन ऐसे भी इश्यूज आते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन या कुछ भी आता है तो पहले मुझसे कांटेक्ट कर लो, कुछ भी डालने से पहले, कुछ भी अपडेट करने से पहले, क्योंकि आप अपडेट कर दोगे, डाल दोगे बिना कुछ सोचे तो फिर आपका पे आउट डिसेबल हो जाएगा, फिर मैं भी कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अब देखो इन्होंने फिर डाला, फिर अपलोड के लिए बोला, फिर डाला, फिर रिजेक्ट मारा, रिजेक्ट तो मारेगा। और फाइनली फेसबुक ने क्या किया, बोला है वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर अकाउंट इज नो लॉन्गर एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन ड्यू टू वायोलेशन ऑफ आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड एंड मोनेटाइजेशन पॉलिसी। अब हुआ क्या है, अब पेज भी डिमोनेटाइज कर दिया है और पे आउट भी डिसेबल कर दिया है। ना तो अब पेज में मोनेटाइजेशन चालू है, ना तो आपका पे आउट ठीक है, दोनों को डिसेबल कर दिया है और वो परमानेंटली किया है। अब कुछ नहीं होने वाला इस पेज। इन पे आउट पे जो भी पेजेस अटैच होगा वो एक भी पे आउट पे अर्निंग तो होगा ही नहीं, और अर्निंग होगा भी, मान लो मोनेटाइजेशन बंद नहीं हुआ, मोनेटाइजेशन चालू है, अर्निंग हो रहा है, तब भी पेमेंट नहीं मिलेगा। पेज को भी इस पे आउट से ट्रांसफर करके दूसरे पे आउट पे लेके जाने के लिए नहीं देगा, क्योंकि आपने रॉन्ग आइडेंटिटी डाल के ऑलरेडी पे आउट को फाइनली परमानेंटली डिसेबल कर चुके हो। अगर ऐसे इश्यूज आते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का, सबसे पहले आप देख लेना आपका जो पे आउट मेथड है वो सही है कि नहीं। पे आउट मेथड पे क्या चेक करोगे, सबसे पहले चेक करना है पे आउट नेम क्या है, वो नाम का आइडेंटिटी आपके पास है कि नहीं। अगर है तो वो नाम का बैंक डिटेल आपने डाले हो कि नहीं। अगर डाले हो तो आप नीचे जाके चेक करना, सेटिंग पे आके नीचे जाके आपको डेट ऑफ बर्थ क्या डाले थे वो भी चेक करने के लिए मिल जाएगा, वो आप चेक कर लेना। आपके जो आइडेंटिटी प्रूफ है उससे मैच होता है कि नहीं, इंक्लूडिंग एड्रेस। एड्रेस भी आप डाले होंगे वो वही डालना है। तो जब पे आउट से मोनेटाइज करोगे, पे आउट ऐड करोगे, तब ध्यान रखना जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ पे है
वही चीजें आपको पे आउट पे भरना है। और जब आप पे आउट बना लोगे, बैंक डिटेल डालने की बारी आएगा तो वो आप वही जो पे आउट पे नाम रखे हो पे आउट अकाउंट होल्डर का, उसी नाम का बैंक डिटेल ऐड करना है, कोई दूसरा तीसरा बैंक डिटेल ऐड नहीं करना है। और जो भी बैंक डिटेल ऐड कर रहे हो वो बैंक डिटेल फिर कोई तीसरा पे आउट पे नहीं डालना है। तो फिर ऐसे इश्यूज ही नहीं आएंगे, और इश्यूज आएंगे भी तो आइडेंटिटी वेरीफाई करोगे तो 100% अप्रूव्ड हो जाएगा। वो डिसअप्रूव होके आपको परमानेंटली डिसेबल करके रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। ये मेरा लास्ट वीडियो है पे आउट वेरिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन डिसेबल इश्यूज के ऊपर। आगे चल के ऐसे इश्यूज आते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे वन एंड ओनली इंस्टाग्राम आईडी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे नाम से मेरा थोपड़ा लगा के बहुत सारे फेक इंस्टाग्राम अकाउंट डेली बनते रहते हैं, जो कि आपको फ्रॉड कर सकता है मेरे नाम से। मेरा कंसल्टेशन फी होता है 500 रुपीज। बिना वीडियो कॉलिंग पे इंस्टाग्राम पे बात किए उससे ज्यादा पेमेंट आपको नहीं देना है। और मैं आगे से आपको कोई मैसेजेस नहीं करता हूं, और मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे ओरिजिनल इंस्टाग्राम अकाउंट पे वीडियो कॉलिंग के द्वारा ही आपसे बात करता हूं। कोई ऑडियो कॉल टेक्स्ट मैसेज अगर कोई मेरे नाम से करता है तो वो मैं नहीं होऊंगा, वो फेक अकाउंट होगा। तो आपको सिक्योरिटी के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके ही आना है मेरे इंस्टाग्राम पे, जिसका यूजर आईडी शील.दीप्तनु के नाम से है। आगे पीछे कुछ भी लगा देता है तो समझ जाना वो आईडी नकली है, भले मेरा फोटो क्यों ना लगा हो। तो आप लोग इस इश्यूज को अगर हल करना चाहते हो, आइडेंटिफिकेशन आया है पता नहीं चल रहा है क्या करना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पता चल रहा है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए आया है, मुझे आईडी सबमिट करना है, मगर बैंक डिटेल मिसमैच कर रहा है पे आउट नेम से, तो आप मत डालो। अगर डाल दोगे पे आउट डिसेबल हो जाएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और अगर आपको लगता है नहीं मैं खुद फिक्स कर सकता हूं, तो वो फिक्स करने के लिए आपको बात करना पड़ेगा पे आउट हेल्प सेंटर पे। यहां पे जाके फेसबुक से बात करना पड़ेगा, तभी जाके इश्यूज हल होंगे। होप गाइज आज के इस वीडियो से आपको काफी नॉलेज मिला है, जेन्युइन नॉलेज मिला है। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। और मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं प्रोग्राम करो दोस्तों। बाय।